दोस्तों, अभिमान कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जो जो अभिमान किया उसका परिणाम खराब ही हुआ। लेकिन लोग फिर भी अभिमान करने से मानते नहीं। जिसके पास थोड़ा धन हो जाए, थोड़ा ज्ञान हो जाए, बस उनके पास अभिमान चला ही आता है और वो यही अभिमान उनके पतन का कारण बनता है। कभी कभी अभिमान तो जान तक ले लेता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है मानस में कि को जग में अस जन्मा नाही कि प्रभुता पाई जाही मद नाही। जरा देखिए तो इसी के संबंध में मैं एक छोटी सी कथा आप सबों को सुना रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर अगर आपको मेरी यह कथा, मेरा यह उदाहरण अच्छा लगे तो कृपा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर देंगे। देखिए, एक पंडित जी थे, नाम था विद्याधर पंडित। नाम था विद्याधर और थे भी वेद शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में पूरा निपुण। एक बार की बात है कि वो कहीं से शास्त्रार्थ करके आ रहे थे और शास्त्रार्थ में जीत चुके थे, उनकी जीत हो गई थी। अब वो घर लौट रहे थे। रास्ते में एक नदी मिली। नदी में बाढ़ आई हुई थी, पानी बहुत ज़्यादा था। लेकिन एक नाविक नाव लेकर नदी किनारे था खड़ा। उन्होंने नाविक से कहा कि भाई मुझे पार कर दो। नाविक कहा बैठिए मेरी नाव पर। नाव पर पंडित जी तो चढ़ गए। मन में अभिमान भरा हुआ था कि मैं जीत के आ रहा हूँ, मैं बहुत प्रकांड विद्वान हूँ। नाव पर चढ़ गए। जब नाव कुछ दूर आगे बढ़ी, करीब करीब नदी के मध्य भाग में पहुँच गई, तो पंडित जी ने उस नाविक से एक प्रश्न किया कि सुनो, क्या तुम कविता करने जानते हो? कहा कि न पंडित जी, यह तो कविता क्या है मुझे मालूम नहीं। तो क्या तुम व्याकरण जानते हो? तब उसने क्या कहा कि नहीं, मुझे व्याकरण भी नहीं आता। पंडित जी कहे कि कविता करने नहीं जानते हो तो 4 आना तुम्हारी जिंदगी बेकार हो गई। और जब व्याकरण भी तुमको नहीं आता तो 8 आना तुम्हारी जिंदगी बेकार ही समझो। अच्छा एक बात बताओ, गणित जानते हो? तो उसने कह दिया नाविक ने कि नहीं महाराज, मैं गणित भी नहीं जानता हूँ। अब पंडित जी कहे कि लो, तुम्हारी 12 आना जिंदगी बेकार हो गई। न कविता जानते हो, न व्याकरण जानते हो और न गणित जानते हो, तुम्हारी 12 आना जिंदगी बेकार ही हो गई, डूब ही गई समझ लो। अब न वह नाव नदी के मध्य भाग में पहुंच चुकी थी और नदी में उफान आ गया। इतना उफान आया कि नदी का जल नाव में भरना शुरू हो गया। अब भरते भरते नाव में पूरा जब जल भर गया, मल्लाह ने देखा, उस नाविक ने देखा कि अब तो नाव डूब जाएगी, तो नाव पर से छलांग लगा दिया नदी में। जब नदी में छलांग लगा के वो तैरने लगा तो पंडित जी को तो बड़ा अकबकी हुई कि अब कहाँ जाएं हम, ये नाव डूब रही है, मैं भी डूबूंगा। तो उस नाविक ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आप कविता भी जानते हैं, व्याकरण भी जानते हैं, गणित भी जानते हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन ये बताइए आप तैरना जानते हैं? पंडित जी ने कहा कि ना भाई, मुझे तो तैरना नहीं आता। तब नाविक ने कहा कि पंडित जी, मेरी जिंदगी तो 12 आना बेकार हो गई थी, लेकिन अब आपकी जिंदगी 16 आना बेकार हो गई। अब आप डूबे, तब तक वह नाव पंडित जी को लिए जल में समा गया, डूब गया। यही रहा अभिमान का नतीजा। 4 आना, 8 आना, 12 आना कर रहे थे और छोटी सी चीज जो थी तैरने वाली बात, वो पंडित जी को मालूम नहीं था। तो किसी को कुछ ज्ञान अगर हासिल हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो वह यह न समझे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, दुनिया का हर हुनर, हर ज्ञान मेरे पास है, जैसा पंडित जी समझ रहे थे और अभिमान कर रहे थे। तो दोस्तों, अभिमान से बचो,
कहा गया है कि अभिमान ही भगवान का आहार है। जो अभिमान करता है वह इसी तरह, इसी पंडित जी की तरह डूबता है। अब तो आप समझ गए होंगे। और किसी को साथ साथ ही अभी मैं कह रहा हूँ कि किसी जो थोड़ा ही जानता हो, किसी एक ही चीज़ की कला उसके पास हो, उसको हीन भाव से मत देखो। हर कला, छोटी कला हो या बड़ी कला हो, समय पर कहीं न कहीं काम आती है वह कला। देखो तो पंडित जी को तैरना नहीं आया, बहुत बड़े विद्वान थे, तो डूब के मर गए नाव सही थे। इसलिए अभिमान मत करो मेरे दोस्त, इसी में कल्याण है। जय श्री राम। राधे राधे राधे।